वेदिका, ना ही खुद को कोई दोष देना और ना ही अपने मन पे कोई बोझ रखना। एक बात बताओ वेदिका, जब हमारा रिश्ता जुड़ा था तो क्या तुमने हां कही थी? क्या अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए थे? क्या मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था? नहीं ना। तो फिर इतनी हिचकिचाहट क्यों वेदिका? अपने प्यार के बंधन में बंधने के लिए तुम्हें यह अनचाहा बंधन तोड़ना ही होगा। अनुराग भैया, भैया आपका चार्जर। ओके, थैंक यू सो मच। तारा, आज तुम्हारा फाइनल एग्जाम है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड़िया रानी, इस बार एग्जाम में पास हो जाओगी ना? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, उम्र ही ऐसी है ना, ध्यान इधर उधर हो ही जाता है। पर एक बात बता दूं बेटा, भगवान जब इन चक्करों में डालता है ना तो बस चक्कर ही चक्कर आते रहते हैं। हाँ जी, मैं कुछ समझी नहीं मामी। आए आए, वही तो समझ में ही नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, पेपर ध्यान से लिखना है। ऑल द बेस्ट। देर हो जाएगी, जाओ। थैंक यू। बाय तारा। ये अब तारा से क्या कह रही थी? अरे ये पूछ कि क्यों कह रही थी? क्योंकि हमारे तारा के दिल में भी ना कुछ कुछ होता है। What? हाँ, व्हाट क्या कर रहा है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, तारा को निहारिका से कहते हुए। Mind blowing. Mom, it's a breaking news. जानती है मॉम, तारा के दिल में कुछ कुछ होता है का हम बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। कैसे? निहारिका की प्रेम कहानी अब इस घर में सुनाई जाएगी, और वो भी निहारिका की ही जुबानी। देखिए, मैं 2 दिन से आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज करवा दीजिए मेरा काम। जी, अच्छी बात। ओए तितली मामी, क्या बात है? तुम्हारी शक्ल देख के ही पहचान लेती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई बात है। आप मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती हैं दीदी। है, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? दिल में ना एक बात कलाबाजियों पे कलाबाजियां खाती जा रही है, और सोच सोच के डेथ होती जा रही है कि ये बात जुबान पर लाऊं तो कैसे लाऊं। डरती हूँ कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। देखो, एक काम करो, पहले मुझे बताओ, फिर हम फैसला करेंगे क्या सही क्या गलत। ओके? सच्ची? तो फिर मैं ना बता देती हूँ आपको वो बात जो मेरे दिल में है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कंगन
ये कंगन मुझे दीदा ने पहनाए थे। अब इन पर तो मेरा कोई हक नहीं रहा। तुम ले लो। आरती, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी किस लिए सूरज? जो कुछ भी होता है उस पर हमारा बस नहीं होता। होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। आरती, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह उसने मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस लौटा दिया, उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारा प्यार वापस मिल जाए। वेदिका मेरा आज है और तुम मेरा अतीत, तुम मेरा अतीत, तुम मेरा अतीत, तुम मेरा अतीत। तुम बहुत किस्मत वाले हो सूरज। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार बस इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारे प्यार के दिल में तुम्हें पाने की चाहत थी, इंतजार था तुम्हारा। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूं। कुछ भूल कर जा रहे हो? नहीं, जो मेरा है वो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। ये चाबियां मैंने तुम्हारा मोबाइल चार्जर बेड साइड टेबल के नीचे वाले ड्रॉर में रखा है। तुम्हारी टाइस को शर्ट के साथ मैच करके मैंने लेफ्ट साइड कबर्ड में रखा है। ध्रुव, तुम्हारी मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, प्लीज उसे पूरा कर लेना। आफ्टर डिनर 2 टैबलेट्स फॉर अ होल वीक। और ध्रुव, तुम्हारी चाय तो बस वेदिका, अब मेरी फिक्र करना बंद करो। आज से अपना और सूरज का ख्याल रखना। मैं मुंबई पहुंचते ही डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लूंगा और उसके बाद तुम इस अनचाहे रिश्ते से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। बाय। ध्रुव, कुछ नहीं।
बहुत खुश है? आज बहुत खुश है? जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? आज इतने दिनों बाद तेरी इस धुन में उदासी नहीं, खुशी की मिठास सुनाई दे रही है। हाँ, आज मुझे मेरी खुशी जो मिली है। तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या दीदा? सूरज, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज भी तुम्हें 3 साल पहले वाली वेदिका याद है, पर आज जो तुम्हें वेदिका मिली है वो किसी और की पत्नी हो चुकी है। इस सच्चाई को तुम झुठला नहीं सकोगे। दीदा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वेदिका मेरी जिंदगी है और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर किस्मत में हम दोनों का साथ ना होता तो आप ही सोचिए, वेदिका दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आती? मेरी तो आरती के साथ शादी हो जाती और पर तुम्हारी आरती से शादी नहीं हुई और वेदिका वो किसी और की पत्नी बन चुकी है। दीदा, वो शादी नहीं समझौता था। ध्रुव ने खुद मुझे बताया है। वेदिका ने ध्रुव को कभी भी नहीं चाहा है, तभी तो वेदिका की मांग में ध्रुव के नाम का सिंदूर नहीं है। दीदा, दुनिया में सबसे मजबूत बंधन दिल से दिल का होता है, और वेदिका और मेरे बीच में तो दिलों की दूरियां कभी थी नहीं। दीदा, आपको याद है 3 साल पहले जब मैं और वेदिका एक दूसरे से बिछड़े थे, तब आप ही ने कहा था कि मैं इस जुदाई को भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लूं। तो आज 3 साल के बाद अपने इस मिलन को मैं भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट क्यों ना करूं? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं सूरज, पर डर भी है मन में। नहीं जानती जीत किसकी होगी, तुम्हारे प्यार की या उस सिंदूर की जो ध्रुव के नाम का है। ध्रुव, चलता हूं। थैंक्स ध्रुव, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स। ध्रुव, तुम घर वालों के सवालों का जवाब क्या दोगे? मैं घर नहीं जा रहा हूं जब तक मैं अपने और वेदिका के डिवोर्स पेपर्स रेडी नहीं करवा लेता, जब तक मैं अपना और वेदिका का रिश्ता खत्म नहीं कर लेता, जब तक वेदिका और सूरज की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं अब घर नहीं जाऊंगा। किसी होटल में रह लूंगा। होटल में? होटल में क्यों? आरती, मेरे पास तुम्हारे उन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि मैं घर वालों के सवालों के जवाब कैसे दूंगा। पर अगर उन्हें सारी सच्चाई का पता तब चले जब सूरज और वेदिका की शादी हो चुकी होगी, तब फिर कुछ कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। बहुत देर हो चुकी होगी।
वेदिका, ये देखो, मैंने तुम्हारी यादों में एक दुनिया बसा रखी थी। तुम्हारे बिना मैं इन्हीं के सहारे जिया करता था। कभी कभी सोचता था, सवाल करता था कि अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे से बिछड़ना ही लिखा था तो फिर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा क्यों रखा? ये देखो, कितनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियां इकट्ठी की हुई है मैंने। इन चूड़ियों की खनक में खो जाया करता था मैं। तुम्हारा जवाब ढूंढने की कोशिश करता था इनकी खनक में। ये सारी चूड़ियां तुम्हारे हाथों में सजेंगी। मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा अपने हाथों से, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। आज के बाद तुम अपने सूरज को कभी नहीं छोड़ के जाओगे, कभी नहीं। माँ आइए ना। अंतरिक्ष, निहारिका, वीरेन और मैं कुछ सोच रहे थे, तो सोचा तुम लोगों से भी बात कर लें। जी कहिए ना। हमने तारा के लिए एक रिश्ता सोचा है। तारा के लिए? हाँ, भाई दोनों बेटों की शादी की जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। अब तारा की शादी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। हाँ मम्मी जी, अगर आपने तारा के लिए रिश्ता सोचा है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और जब हमें अच्छा लड़का मिल ही रहा है तो देर किस बात की। अंतरिक्ष, तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? माँ, जब तक आप मुझे बताएंगी ही नहीं कि लड़का कौन है तो मैं अपनी राय कैसे दूंगा? अनुराग, भाई तुम ही बताओ, तुम और तितली ये रिश्ता लेकर आए थे। बुआ, मैं क्या बोलूं? आप बड़ी हैं, आप ही बताइए ना। माँ, ये क्या हो रहा है? आखिर आप लोग मुझे भी तो बताइए कि आप लोग तारा की शादी किसके साथ करने की सोच रहे हैं? बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम राहुल है।